मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। लोगों ने 2014 में बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता की कमान सौंपी थी। 2019 में भारत की जनता ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया और एक बार फिर उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। मगर क्या मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई? द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में इकोनॉमी, रोजगार से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक को लेकर जो रिकॉर्ड तोड़ दुर्गति हुई है वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई। 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े आए हैं तो शुरुआत वहीं से करते हैं। 7.3% के रसातल में जाकर हम बैठ गए हैं। सरकार 7 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विडंबना ये है कि 7 साल पहले 2014 में जीडीपी ग्रोथ थी 7.14%। अगर लग रहा है कि ये तो कोरोना का कहर है, तो महामारी से पहले 2019-20 हम महज 4.18% ग्रोथ पर खड़े थे। 2014 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 15% था, जबकि 2019 में ये 14% पर आ गया। जब भारत ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तब वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 13% था, जो अब बढ़कर 16% हो गया है। श्रीलंका में अभी ये 16%, थाईलैंड में 27%, इंडोनेशिया में 19%, फिलीपींस में 19%, मलेशिया में 21%, सिंगापुर में 20% और जर्मनी में 20% है। बांग्लादेश तक में इस बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 16% से बढ़कर 18% हो गया है। NSSO के डेटा के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी। अभी की बात करें तो 30 मई 2021 को CMIE के आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी दर 11.8% है। इस साल नौकरी पेशा लोगों की हालत ये है कि करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई। अच्छे दिन आएंगे का वादा कर आई सरकार ने पेट्रोल डीजल में आग लगा रखी है। जून 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 71 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर था, जो कि 31 मई 2021 को 94 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह जून 2014 में डीजल का दाम दिल्ली में 57 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर था, जबकि 31 मई को 85 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर है। कहने को तो तेल के दाम को बाजार आधारित कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते गए और सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर आम आदमी की जेब काटी। हाँ, ये जरूर है कि इस साल अडानी ने कमाई में जेफ बेजोस और एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने जैक मा को पछाड़ दिया। ये जरूर है कि अरबपतियों के मामले में भारत नंबर 3 पर हो गया। जीडीपी की तुलना में कॉरपोरेट का मुनाफा इस साल 10 साल में सबसे ऊपर पहुंच गया। सारी लिस्टेड कंपनियों का संयुक्त मुनाफा इस साल 57.6% बढ़ गया। अमीर और गरीब में खाई बढ़ाना उपलब्धि है, तो वाकई तारीफ होनी चाहिए सरकार की।